ये है मेरी माँ सविता। हमेशा दरवाजे पर टकटकी लगाए बाबा की राह देखती रहती। बाबा ठेकेदारी का काम करते। वो मुझे भी अपने साथ काम में लगाना चाहते, लेकिन मैं सिर्फ पढ़ना चाहता। सुनो, आज रात में मेरा खाना मत बनाना। क्यों? कोई और ला रहे हो क्या? तुम औरतों का टीवी देख देख कर दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, वो मुन्ना है ना, मुन्ना कारपेंटर, वो दुबई में फिट हो गया है। आज रात में खाना पीना सब उसी के साथ में है। खाने तक तो ठीक ही, पर पीने पे जरा लगाम देना। तुम भी बस हटो। अरे जवान लड़का है, उस पर बुरा असर पड़ेगा। बाबा पर हमेशा पैसा कमाने की धुन सवार रहती। मुन्ना कारपेंटर के दुबई जाने के बाद मैंने बाबा को दिन रात दुबई के वीजा के लिए कोशिश करते देखा। बाबा ने काफी पैसे किसी एजेंट को भी दिए। बचपन और जवानी के बीच की उम्र का फासला शायद सबसे बड़ा होता है। इतनी उलझने, इतने सवाल और इतने सपने। बहुत सी बातें माँ से कहने या में हिचक होती। मैं बाबा से बहुत कुछ पूछना चाहता, कहना चाहता और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें बाबा को बताना चाहता, लेकिन बाबा के पास मेरे लिए ना ही वक्त होता और ना ही पैसा। जहां बाबा से मेरी दूरियां बढ़ रही थी, वहीं गली के पिंटू से मेरी दोस्ती गहरी होती गई। क्या मन्नो, चला आज अपनी दोस्ती की खुशी में तुझे फिल्म दिखाता हूँ। मस्त फिल्म, मस्त बोले तो फिल्म में रजनीकांत का डुप्लीकेट है। क्या छल्ले बना था बाप, और साथ में झंक झंकास माल, टंच माल। नहीं, मैं ऐसी पिक्चरें नहीं देखता। बेटे एक बार अंदर जाएगा ना तो इसमें भी पसीना आ जाएगा। चलना है तो बोल, टिकट है अपने पास तो टिकट। आ गए फिर धुत होकर? क्यों सारा नशा उतार रही है भाई? देख, एक बार दुबई का वीजा लग गया ना तो तुझे मैं बनाकर रखूंगा। मैं कसम मुन्ना कारपेंटर की। मुन्ना की छोड़ो, मन्नू की सोचो। लड़का हाथ से निकलता जा रहा है। दिन भर कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे कुछ नहीं बताता। तुम ही पूछना इससे। ये बहार कैसी आई जो खिज़ां भी साथ लाई। उन दिनों विनोद की बहुत याद आती थी। विनोद मेरा छोटा भाई। एक दिन बाबा ने शराब के नशे में विनोद को इतना पीटा कि वो घर छोड़कर भाग गया। आज 5 साल हो गए हैं विनोद को गए हुए। पिंटू के पास मेरे लिए वक्त ही वक्त था और मेरी अजीब सी उलझनों और सवालों के हल भी। मन्नो, खाली काय को बैठा है? तेरे माँ बाप ने तेरे को सिखा नहीं किया? खाली दिमाग जो होता है ना, शैतान का घर होता है। सुन, अपन के साथ रहने का तो खाली नहीं बैठने का, सोचते रहने का। इधर का माल उधर कैसे जाने का, माल से पैसा कैसे आने का। हर वक्त सोच सोच मन्नू, सोच। सुन,
अबे देख क्या रहा है? मोबाइल है मोबाइल, रख अपने पास। सुन, आज के बाद अपन जब भी फोन करने का फौरन आने का। पर मैं रखूंगा कहाँ इसे? अबे घर में कहीं भी छुपा के डालने का ना। और आजकल मोबाइल के बिना जिंदगी चलती कहाँ है। रख ले इसको। और मनु, इतनी ठंड में बाहर कहाँ जा रहा है? स्वेटर तो पहन जाओ। मनु! पिंटू के साथ की आदत सी पड़ गई थी और एक दिन पिंटू के उकसाने पर मैंने कमाल कर दिखाया। ये ले। अरे रखना, ये कल जो तू स्टीरियो उड़ाया ना, ये उसका इनाम। ये जो बड़ा बड़ा भाई लोग है ना, ये यहीं से शुरू किया, बिल्कुल तेरी तरह। तू भी बहुत आगे जाएगा, आजा। इनाम के 500 रुपए लेकर मैं बहुत खुश था। उस दिन एक अजीब सी ताकत और रुआब महसूस कर रहा था। मैंने दिल खोल कर बाजार घूमा और खरीदारी भी की। 150 का सेल है, 150 का सेल है। पकड़ पकड़ना। सुन, ये पैकेट जाकर छगन को देना और पैसे हाथ हाथ लेना। कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? अबे मैं हूं ना तेरे साथ, चल जा से। अबे जाना। धीरे धीरे पिंटू ने मुझे अपने गैंग के कामों में लगा दिया। मुझे हर समय पुलिस का खतरा रहता। मैंने कई बार पिंटू से कहना भी चाहा। आ गया? खाना वही ढका पड़ा है, खा ले। अरे क्या हुआ, खाना नहीं खाया? और कहाँ चल दिया? मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। फिल्म देखने? अरे फिल्म के पैसे कहाँ से आए तेरे पास? वो दोस्त लोग दे रहे हैं। ओ मन्नू, सुन तो। अरे क्या मन्नू, सुबह सुबह? गली में पुलिस वाले आए थे, सब बच्चों के नाम लिख रहे थे। माँ से भी मेरे बारे में पूछा। अरे टेंशन नहीं लेने का, तू 2-4 साल अपन के साथ रहेगा ना, तू ये छोटा मोटा पुलिस वाला क्या है? अरे पुलिस कमिश्नर तेरे पीछू पीछू घूमेगा। कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? लफड़ा? अरे आजकल सबसे ज्यादा हाथ जो है ना, वन पुलिस वालों का बंदे रेला है। बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता। अरे अपन भी रूल जानता है। अबे हंसना, अबे अब तो हंस दे। यही ना बात, आजा। मेरा शेर।
अनजाने ही मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया था और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब एक दिन मैं चोरी करते हुए पुलिस के हाथों पकड़ा गया। पिंटू भाग निकला था। खेल खेल में ही मैं एक अपराधी बन चुका था। इस सच्चाई से मेरा सामना शायद उसी दिन हुआ। बिछड़ गई अपनी जोड़ी, मैं तो हूँ इस जेल में भाई, मैं तो हूँ इस जेल में भाई, खबर उसकी कौन लाए, कौन मुझे समझाए। गीत गाती है तेरी दुनिया सारी, पिता तुम ही हो जग का सहारा। इनका नाम रवि है, पापा का नाम संतराम। इनके पापा का नाम संतराम है। बाहर क्या करते थे? कुछ नहीं, घर पे ऐसे ही रहता था। ये ऐसे ही घर पे रहते थे। उस चिट्ठी में बच्चे ने अपने मम्मी से माफ़ी मांगी थी कि गलती हो गई मेरे से, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ मैंने गलत किया और अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। तो ये अच्छी बात है। अगर आप घर वालों को भी ये मैसेज देना चाहते हो कि आप सुधर रहे हो, आपके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, लेकिन उसको इस पेटी में मत डालो, उसे भैया दीदी को दे के घर पहुँचा दिया जाए, ठीक है? एक दो तीन बोलो, 1 2 3 एक दो तीन बोलो, 1 2 3 बोलो, 1 2 3 बोलो। 1 2 3। ठीक ओ देख लिया नतीजा अपने दोस्तों के बहकावे में आने का। क्या नहीं दिया तुझको मैंने, क्या नहीं दिया? चोर, चोर का बाप हो गया हूं मैं सबकी निगाहों में। शर्म आती है, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। अब तेरी जमानत भी तेरे वही दोस्त कराएंगे, वही दोस्त, समझे? क्या हुआ मनु? यहाँ कैसे खड़े हो अभी तक? मैं कब छूटूंगा यहाँ से? मैं कब छूटूंगा यहाँ से? कब छूटूंगा मैं यहाँ से? मनु,
अच्छा मन्नू, कभी सोचा है बाहर जाके करोगे क्या? वापस वही माहौल मिलेगा, वही दोस्त मिलेंगे जिनके साथ मिलकर तुमने गलतियां करी, तो कैसे रोकोगे अपने आप को? कम से कम जब तक यहाँ पर हो कोई ऐसा हुनर सीख लो। इतना कुछ जो यहाँ पर सिखाया जाता है, स्क्रीन प्रिंटिंग, मोमबत्ती बनाना, कटिंग टेलरिंग, ताकि तुम बाहर जाकर अपने परिवार का सहारा बन सको और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी खुद से निकाल सको। अब अपने लिए एक नई जिंदगी तुम्हें खुद चुननी है। कल जहांगीरपुरी वालों का खूब आया, मजा आया खेलने। हाँ खूब मजा आया। मनु खेलने नहीं चलेगा? नहीं यार, आज मेरी प्रेस की बारी है। 3 6 4 4 8 5। इसे नीचे वाली लाइन 5 4। ठीक है, ये आंख छोड़ दो, अभी दूसरी आंख बंद करो। 0 5 4 4 9। ठीक है मनु, तुम्हारी दोनों आंखें कमज़ोर हैं, चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सुनो जी, इतने दिन से घर से बाहर रहा है, जरा आराम से बात करना। ठीक है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर हमारा बच्चा बुरा नहीं है। मैं तो पहले से ही कहती थी उस पर ध्यान दो, क्या करता है, कहाँ जाता है, कुछ तो पता करते। पर तुमने उसे सब कुछ दिया और अपना वक्त नहीं दे सके, और इसीलिए हमारा मन्नू देखो सब ठीक हो जाएगा। फिर क्या बेटा? वो दीदी ने कहा मेरी दूर की नज़र कमज़ोर है। मेरी तो पास की नजर कमजोर निकली कि तू जैसे कच्चे घड़े को बुराई की भट्टी में झोंक दिया। बस बेटा, कुछ दिनों की तो बात है, हैं? हाँ पापा। घर से दूर रहकर उन मुश्किल दिनों ने जहां मुझे और मेरी सोच को बदल दिया था, वही बाबा भी बदले हुए दिखे। क्योंकि मैंने चोरी। यूं तो वहां किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन माँ और बाबा की याद सताने लगी थी। हर एक दिन मेरे जाने का दिन आ गया। मैडम, मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? मेरे इस कोयले को आपने हीरा समझकर निखारा है। और इसका तो यहाँ से जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बड़ा अजीब है हमारा काम भी। जिसके साथ लगाव हो जाता है उससे दोबारा यहाँ ना मिलने की हम दुआ करते हैं। मनु, तुम यहाँ से जा रहे हो, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। दीदी। रामलाल जी, आपकी और हमारी उम्मीदों पे मनु ज़रूर खरा उतरेगा
और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब आपको अपने मन्नू पे गर्व होगा। आहट खुशी की हुई चारों, हंसने लगे गीली आँखों के कोर, हंसने लगे गीली आँखों के कोर। मेरी वापसी ने माँ की आंखों में एक उम्मीद सी जगा दी। आजकल माँ देर रात तक घर का दरवाजा खुला रखती है। क्या पता शायद विनोद भी लौट आए। काश विनोद को मैं बता सकता कि बाबा कितने बदल गए हैं। आजकल घर में कितना मजा आता है।